हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग इस क्लास में फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक यूनिट है और इस यूनिट में दो चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो इन्हीं दोनों टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड से। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड हमारा पहला चैप्टर है। चलो, तो क्या है कि हम लोग अगर इस चैप्टर का कंटेंट अगर देखें, इसका अगर लिस्टिंग देखें कि क्या क्या टॉपिक हम लोगों को इस चैप्टर में कवर करना है, तो क्या क्या टॉपिक अपने को इस चैप्टर में कवर करना है। पहला इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे, कंडक्टर इंसुलेटर की बात करेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन या मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ना है अपने को, कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है अपने को, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपने को पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ना है, डायपोल मोमेंट पढ़ना है अपने को, डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, गॉसेस लॉ पढ़ना है और इसके एप्लीकेशन पढ़ना है। और ये सब टॉपिक डिस्कस करते हुए, ठीक है ना, इस चैप्टर को करते हुए हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन अपने को देखना है। उसके बाद हम लोग इसका पी वाई क्यू देखेंगे, ठीक है ना, बोर्ड का पी वाई क्यू अपने को देखना है, बोर्ड का पी वाई क्यू देखना है, ठीक है ना, बोर्ड का पी वाई क्यू देखना है। हम लोग इसमें नीट का पी वाई क्यू देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसमें जेई का पी वाई क्यू देखेंगे। मतलब ये जो लेक्चर है ये सभी के लिए, चाहे बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई है, सभी के लिए रेलिवेंट है। चलो, उसके बाद जो है हम लोग साथ ही साथ जो है जो एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यू बोर्ड के लेवल का जो एमसीक्यू हो गया, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, केस बेस्ड स्टडी हो गया, वो सब टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे सभी का। चलो, तो स्टार्ट किया जाए। हम लोग जो है पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में हम लोग क्या चीज के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में हम लोग बेसिकली चार्ज के बारे में बात करते हैं। और कैसा चार्ज के बारे में बात करते हैं? चार्ज, वैसा चार्ज जो रेस्ट पर चार्ज हो, जो रुका हुआ चार्ज हो। इसीलिए इस चैप्टर का भी नाम रखाया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है ना, सबसे पहले इस वर्ड को जो है मिलेटस, थेल्स ऑफ मिलेटस जो है इस वर्ड को दिए थे और इसी से हमारा यही जो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी, इसी वर्ड से हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये सब पोर्शन हमारा इससे कवर होता है। हम लोग इसके थोड़ी सी हिस्ट्री की भी बात करेंगे कि चार्ज आखिर कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से आया, टाइप्स ऑफ चार्ज किसके द्वारा दिया गया, पहले क्या कंसेप्ट था, बाद में क्या कंसेप्ट है, इन सभी थ्योरेटिकल चीज को भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलो, क्योंकि हम लोग को उसका जो बेसिक हिस्ट्री है वो भी हमको आना चाहिए। केवल कंसेप्ट सीख लेने से नहीं काम चलता है। हम लोग को किसी दूसरे में को बताना होगा या किसी चीज को डील करना होगा, तो बाकी का पूरा नॉलेज हमने को आना चाहिए। इसलिए हम लोग हिस्ट्री वाला पोर्शन भी उसका देखेंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 5 मिनट जानकारी के लिए केवल। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, बात समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा हो गया क्या, एक हमारा होगा इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमारा होगा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन वर्ड ये वाला क्या हो गया, ये चार्ज को डिफाइन करता है। किसको? चार्ज को, यानी कि चार्ज हमारा। और स्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया? रेस्ट। चार्ज क्या हो गया? रेस्ट। मतलब अगर चार्ज अगर रुका हुआ है, चार्ज अगर रुका हुआ है और उस रुके हुए चार्ज की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग बोलते हैं। अच्छा, तो अब मोशन करा देंगे तो क्या हो जाएगा? चार्ज का मोशन। ये तो रुका हुआ है, रुके हुए चार्ज को पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। लेकिन अगर इसी चार्ज को मोशन करा दो, चार्ज को दौड़ा दो, चार्ज अगर दौड़ रहा है उसके बाद उसकी स्टडी करो, तो वो क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ जाता है। वो किस में आ जाता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ जाता है। हाँ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ना, उस करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हम लोग इस चीज को, चार्ज को दौड़ा के पढ़ेंगे, चार्ज को मोशन करा के पढ़ेंगे। तो हम लोग को इस चैप्टर में केवल चार्ज को रेस्ट पर पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें चार्ज को हम लोग रेस्ट पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करते हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की चर्चा करते हैं। 2-3 लॉ पढ़ेंगे इसमें। पहला हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, दूसरा लॉ पढ़ेंगे हम लोग गॉसेस लॉ, और एक हम लोग छोटा सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात
करेंगे, हम लोग इसका एप्लीकेशन वगैरह डिस्कस करेंगे। चलो तब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से इसका। देखो क्या है, हम लोग चार्ज के बारे में, चार्ज को हम लोग जो है बहुत ही पहले से ही इससे परिचित है, हम लोग पहले से ही जान रहे हैं चार्ज के बारे में। हम लोग बचपन में बहुत सारे एक्टिविटी किया करते थे, पता नहीं तुम लोग करता था कि नहीं करता था। हम लोग बचपन में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी करते थे कि एक स्केल को लेते थे, बचपन में याद करो करता होगा तुम लोग भी, एक स्केल को अगर ड्राई हेयर से अगर रगड़ करके और रगड़ करके अगर छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास अगर ले जाते थे तो क्या होता था, कागज का टुकड़ा उस स्केल में चिपक जाता था। चिपकता था कि नहीं चिपकता था? पेन को भी कर सकते हैं, स्केल को भी कर सकते हैं, ये सब एक्टिविटी हम लोग बचपन में क्या करते थे। उसके बाद एक एक्टिविटी हम लोग बचपन में ये भी करते थे, ठीक है ना, एक चेयर पे बैठ जाओ, प्लास्टिक के चेयर पे बैठ जाओ और पैर अपना ऊपर रखना, नीचे जमीन पर नहीं सटाना। और क्या करना, एक दोस्त को बोलना कि एक टॉवल लेके, एक तौलिया लेकर के पीछे से ऐसे मारे, पूरा ऐसे से मारे उसको, ठीक है ना। उसका जो प्लास्टिक चेयर का जो पीछे का जो सपोर्ट रहता है ना, उसमें टॉवल से पूरा ऐसे से मारे उसको, जोर जोर से मारेगा ऐसे जोर जोर से मारेगा, ठीक है ना। तो कुछ समय तक मारेगा, 2-5 मिनट तक। उसके बाद क्या होगा, दूसरा बंदा, दूसरा कोई लड़का जो उसका दोस्त जो है, जो टेस्टर होता है, वो टेस्टर से उसको टच करेगा। तो टेस्टर टच करेगा तो क्या होगा, टेस्टर जलेगा, मतलब क्या होगा, वहां पर लाइट जलेगा, मतलब करंट है उस पे। या अगर तुम ही उसको छुएगा छोटा सा तो स्पार्क होगा। ये सब कैसे होता है, ये सब होता है चार्ज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, ये सब चार्जेस की वजह से होता है। इसे हम लोग पहले ही बचपन में करते हुए आए हैं, तो इसी को हम लोग को डिस्कस करना है, तो उसी से रिलेट करना तो और भी इजी से समझ में आएगा। इस तरह से बहुत सारा फिनोमेना हम लोग अपने डेली लाइफ में या बचपन में करते हुए आए हैं, लेकिन हम लोग को उसमें पता नहीं था कि अच्छा ये वाला हम लोग को जाके क्लास 12 में पढ़ना भी है, ठीक है ना। चलो उसके बाद बादल जो बिजली थंडरिंग जो होता है, बादल गरजता है, बिजली चमकता है, ये सब भी क्या है, ये सब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही फिनोमेना है, सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही फिनोमेना है। चलो तुम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो अगर क्या करते हैं हम लोग एक सिल्क का क्लॉथ को लेते हैं, क्या लेते हैं, सिल्क के क्लॉथ को। अगर हम लोग एक ग्लास के रोड में, किस चीज में, ग्लास का रॉड लेते हैं और सिल्क का क्लॉथ लेते हैं। अगर इसको हम लोग ऐसा रगड़ते हैं, ठीक है ना, अगर मेरे पास ग्लास का रॉड है, ये क्या है, ये ग्लास का रॉड है। अगर इस ग्लास के रॉड को अगर हम क्या करते हैं, सिल्क वाले क्लॉथ से अगर ऐसा रब करते हैं, ऐसा क्या करते हैं, रब करते हैं, ये ग्लास का रॉड हो गया और ये क्या, सिल्क का क्लॉथ है। अगर इसको ऐसा रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है, इसमें एक तरह का प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है। कैसा प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है कि दूसरे मटेरियल को, दूसरे लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करेगा, वो अट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट करने का एबिलिटी उसके पास आ जाता है। अट्रैक्ट करने का क्या आ जाता है, एबिलिटी उसके पास आ जाता है। समझ आया कि नहीं है। जैसे अगर इसी को हम लोग अगर करते हैं, रब करते हैं, ये ग्लास का ये जो चीज है रब करते हैं, तो रब करने से क्या होगा, रब करने से क्या होगा, इस पे एक तरह का प्रॉपर्टी आ जाएगा। वो प्रॉपर्टी कैसे आएगा, वो प्रॉपर्टी चार्ज की वजह से आएगा। होता ये कि जैसे इसको रब करते हैं ना, तो ग्लास के रॉड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। किसमें हो जाता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इस सिल्क वाले क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, पहले तो ये बॉडी हमारा न्यूट्रल था, पहले तो बॉडी क्या था, न्यूट्रल था। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना नंबर ऑफ इसके पास प्रोटॉन था। चूंकि ये मैटर है और ये मैटर है, मतलब इसमें एटम भी होगा, ठीक है ना। एटम किस चीज से बना होता है, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल से बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है उसका, ये हम लोग को पहले से मालूम है। तो जैसे हम लोग इसको रब करते हैं, सिल्क वाले क्लॉथ से रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है कि इस रॉड का, इस ग्लास रॉड का जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस सिल्क वाले क्लॉथ में ट्रांसफर हो जाता है। रब करते हैं तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से हीट बनता है और इसी हीट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर करके इस बॉडी पे आ जाता है। और जैसे इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर करके आ गया, तो ये कैसा चार्ज होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये कैसा चार्ज हो गया, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो ये जो चार्ज के वजह से इसमें प्रॉपर्टी आया जो किसी को क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो चार्ज क्या है, तो चार्ज एक तरह का प्रॉपर्टी है, एक तरह का क्या हो गया, मैटर का प्रॉपर्टी है, एक तरह का मैटर का प्रॉपर्टी है जो किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट कराने वाला एबिलिटी प्रोड्यूस करा देता है बॉडी में। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि इफ अ ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ इट इज एबल टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। तो ये क्या होगा, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने के लिए एबल हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलो, रब्ड सबस्टांस हैज बिकम इलेक्ट्रिफाइड और इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो रब सबस्टांस, इस सबस्टांस को रब किए, इस सबस्टांस को हम लोग ऐसा किए, घसे इसको, फ्रिक्शन इसमें दिए, रब किए, तो रब करने से ये सबस्टांस हमारा चार्ज हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिफाइड
सब्सटेंस। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रीफाइड सब्सटेंस या फिर इलेक्ट्रिकली चार्ज सब्सटेंस कहें। क्यों हुआ? क्योंकि फ्रिक्शन इसमें दिए, तो फ्रिक्शन से इसमें चार्ज का डेवलपमेंट हो गया। चार्ज का डेवलपमेंट हुआ मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी गड़बड़ हो गया, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी गड़बड़ हो गया मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो यही हमारा चार्ज का एक्टिविटी है जो कि हम लोग बचपन से करते हुए आए हैं, और यहाँ पर इसका हम लोग एग्जैक्ट रीजन, एग्जैक्ट कारण के बारे में बात करने वाले हैं। उसी तरह से अगर हम लोग एक कोम को, कंघी को हम लोग क्या करेंगे, ड्राई हेयर में ऐसा अगर हम लोग रगड़ते हैं तो रगड़ने से भी क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है ना? मान लो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, तो जैसे नेगेटिव चार्ज अगर डेवलप हो गया तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े पर लेकर के आएंगे, तो कागज का टुकड़ा जो हमारा होता है वो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अभी तो शुरुआत में न्यूट्रल है, जितना नंबर ऑफ इसके पास पॉजिटिव उतना नंबर ऑफ इसके पास क्या होगा, उसके पास नेगेटिव होगा। अब होता क्या है, नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा, जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ आ जाता है, और ये क्या किया, इसको अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ये चिपक जाता है इसमें। तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग इसमें ये भी बोल सकते हैं कि अ प्लास्टिक कोम पास थ्रू अ ड्राई हेयर कैन अट्रैक्ट सच अ लाइट ऑब्जेक्ट। तो अगर प्लास्टिक के कोम को अगर क्या करते हैं, प्लास्टिक के कोम को अगर ड्राई हेयर में अगर चिपकाते हैं, प्लास्टिक के कोम को अगर ड्राई हेयर के साथ ऐसा रब करते हैं और छोटे छोटे पेपर के पीस पर अगर लेकर के जाते हैं तो उसके साथ चिपक जाता है, उसके साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो ये जो एबिलिटी है, ये एबिलिटी क्या कहलाता है, ये एबिलिटी हमारा चार्ज की वजह से होता है। ठीक ना? चलो, अब हम लोग यहाँ पर इसी चीज को देख सकते हैं, कंघी है और कंघी को छोटे से कागज के टुकड़े के पीस पे लेकर के आए, तो ये कागज का टुकड़ा इसमें क्या होगा, चिपक जाता है। कागज का टुकड़ा इसमें क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है ना? चलो, अब देखो क्या होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है रब सब्सटेंस का, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हुआ है, इसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी हमारा किसके वजह से हुआ, ये इलेक्ट्रिसिटी हमारा फ्रिक्शन की वजह से हुआ है, इसलिए इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। या फिर हम लोग का बोल सकते हैं स्टैटिक है ये, इसको इसलिए इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इसको जानते हैं। और जो सब्सटेंस रब्ड किए हैं, जिसमें चार्ज आया, उसको क्या बोलेंगे, उसको इलेक्ट्रीफाइड या इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। और इसी इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, यही इलेक्ट्रिसिटी ही हमारा जो वर्ड है, इसी से चार्ज आया, इसी से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसी चीज से इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला क्या इलेक्ट्रॉन वर्ड ही है, इसके बारे में बात करने वाले हम लोग हैं। तो हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पर भी चर्चा करेंगे कि चार्ज का क्या हिस्ट्री, सबसे पहले कौन इसको खोजा। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग थेल्स ऑफ मिलेटस, कब की बात है, 600 बीसी में। 600 बीसी में थेल्स ऑफ मिलेटस, ये थेल्स साहब है, जैसा कि तुम लोग क्लास 10th में थेल्स थ्योरम पढ़ा था ना, वही थेल्स ऑफ मिलेटस जो है, इन्होंने सबसे पहले बाल्टिक सी के शोर के पास, बाल्टिक सी के शोर के पास एक पीला रंग का पत्थर पाया जाता है, जिस पीले रंग के पत्थर को हम लोग एम्बर के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पीला रंग का पत्थर जो है ना, एम्बर के नाम से जानते हैं। तो ये एम्बर वाला जो पत्थर होता है, पीला रंग का एम्बर जो होता है, इसमें ही सबसे पहले थेल साहब ये देखिए कि अगर इसको उलन के क्लोथ, इसको क्या करेंगे, उलन के क्लोथ से अगर रब किया जाता है तो इसके पास एक ऐसा प्रॉपर्टी आ जाता है, एक ऐसा एबिलिटी आ जाता है कि लाइट ऑब्जेक्ट को, जैसे फीदर्स हो गया, पेपर का टुकड़ा हो गया, लिप्स का टुकड़ा हो गया, उन सभी को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ जाता है। तो सबसे पहले 600 बीसी में थेल्स ऑफ मिलेटस ने इस चीज को खोजा था, इस चीज को खोजा था। बाद में फिर क्वीन एलिजाबेथ के डॉक्टर, जिनका नाम था विलियम ग्लिबर्ट ने इस चीज को स्टडी करा, और इस चीज को स्टडी करने के बाद एक किताब, डी मैग्नेट नाम का किताब, इसी किताब में जो है इस चीज को सारा चीज को इकट्ठा करके दे दिया गया। ठीक है ना? तो क्या चीज है, सबसे पहले इसको सबसे पहले थेल्स साहब के द्वारा दिया गया, बाकी सभी चीज इससे मिलता जुलता जितना भी सब्सटेंस है जो इस तरह का प्रॉपर्टी शो करे, सभी को लिया, इकट्ठा किया और किताब में लिख डाला ये। ठीक है ना? और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन वर्ड के बारे में जिक्र करा, और इसी इलेक्ट्रॉन से जितना भी चीज होता है, इसी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वगैरह हमारा जो है आया। ठीक है ना? चलो, अब अगर बात करें चार्ज के बारे में, तो चार्ज क्या है, तो जैसा कि हम लोग देखें कि चार्ज किसी बॉडी को रब करने के बाद आता है। मतलब क्या है कि चार्ज जो हमारा है प्रॉपर्टी है किस चीज का, मैटर से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी है, बिना मैटर का ये जो प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। अब कैसे, तो बात को समझो। अगर हम लोग कोई सब्सटेंस को लेते हैं, कोई मैटर को लेते हैं, मैटर हमारा किस चीज का बना होता है, तो मैटर हमारा बना होता है एटम का बना होता है। किस चीज का बना होता है, एटम का। और इसी एटम को अगर जूम करेंगे तो बीच में न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इसके चारों तरफ इर्द गिर्द कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब घूमता है और जैसे इसको रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो ट्रांसफर कर जाता है दूसरे मैटर में,
दूसरे मैटर में, और ट्रांसफर करने के बाद इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी गड़बड़ हो जाता है, जिसके वजह से इसका चार्ज डिसबैलेंस हो जाता है, और इसी डिसबैलेंस होने की वजह से दूसरा अपोजिट चार्ज वाले को, जिसमें अपोजिट चार्ज है, उस अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो किसका प्रॉपर्टी है, किससे जुड़ा प्रॉपर्टी है, ये मैटर से जुड़ा प्रॉपर्टी है। तो बिना मैटर का ये चार्ज हमारा कभी हो नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता, बिना मैटर का ये प्रॉपर्टी हो नहीं सकता। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रोडक्शन करा सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक ना। यही हमारा क्या है, चार्ज है। अब बात करें चार्ज कैसा प्रॉपर्टी है, तो चार्ज एक तरह का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किस तरह का प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्री पार्टिकल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब जो हमारा साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, जो साइज पर डिपेंड नहीं करता है उसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। क्या है कि चार्ज हमारा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जो कि वेरियस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है, वेरियस ऑब्जेक्ट पर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कराता है, इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, इसी को चार्ज कहते हैं। पहली बात, चार्ज मैटर से जुड़ा प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन और एक्सपीरियंस करेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज, ठीक है। चार्ज मैटर से जुड़ा प्रॉपर्टी, बिना मैटर का चार्ज नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत है, हाँ या ना बोलो, ठीक है ना। चलो अब बात करेंगे हम लोग क्या, चार्ज जो हमारे पास में होता है, चार्ज जो हमारे पास होता है, इसका ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी, इसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बस इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन मतलब अगर हम लोग बोलेंगे कि कोई बॉडी के पास में इतना चार्ज है इस डायरेक्शन में, इतना चार्ज है इस डायरेक्शन में, तो क्या सही होगा, क्या नहीं, इसके पास बस मैग्नीट्यूड है, अपना कोई डायरेक्शन इसके पास नहीं होता है, ठीक है ना, अपना कोई डायरेक्शन इसके पास नहीं होता है, मतलब चार्ज एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है कूलम। क्या होता है एसआई यूनिट इसका, एसआई यूनिट इसका होता है कूलम। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, कूलम हो जाएगा, ठीक। तो चलो अब क्या होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ये सब बेसिक चीजें तुम लोग को ऑलरेडी ये सब चीज आता है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। कितना चार्ज होता है, याद रखना कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्लस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 कूलम होता है। इसके पास में कितना होता है, नेगेटिव में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 कूलम होता है, ठीक है ना। चलो अब क्या होगा, इसका अगर हम लोग इसी इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 कूलम होता है। अगर इसका एसआई यूनिट हमारा हो गया, इसका अगर सीजीएस की बात करें तो सीजीएस क्या होता है, सीजीएस का होता है ईएसयू। क्या होता है इसका, ईएसयू। सीजीएस की बात करेंगे तो ईएसयू, या जिसको स्टेट कूलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्टेट कूलम के नाम से जानते हैं, स्टेट कूलम के नाम से जानते हैं, स्टेट कूलम के नाम से जानते हैं, स्टेट कूलम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। डायमेंशन के बारे में बात करेंगे तो डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है 80। डायमेंशन क्या होता है, 80। जैसा कि जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो आई का डायमेंशन क्या होता है, ए होता है, और इसका डायमेंशन क्या होता है, टी, इसलिए 80। बहुत सारे बुक में आई का आई ही डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया है, बहुत सारे बुक में तुमको आई का डायमेंशन फॉर्मूला आई ही मिलेगा, मतलब आई टी लिख दिया है, ठीक है ना। चलो तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, 80 या फिर IT। 80 बहुत जगह पर बुक में आई, इसका करंट का डायमेंशन क्या लिखा है, आई ही लिखा है, इसलिए IT, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हम लोग ए जानते हैं, ए इंटू टी हो जाएगा। बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ये इसका सीजीएस हो गया, ये इसका एसआई हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब बात करते हैं चार्ज जो हमारा होता है, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का सबसे छोटा यूनिट होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है सबसे छोटा यूनिट, फ्रैंकलिन। किनके द्वारा दिया गया था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अभी बात करेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने सबसे पहले चार्ज का टाइप, सबसे पहले नहीं बताया, उसी को मॉडिफाई करके बताया। बात करेंगे, दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उन्हीं के नाम को ऑनर देने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए, उनके नाम के लिए क्या किया गया, यूनिट बना दिया गया फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन जो है चार्ज का सबसे छोटा यूनिट होता है। याद रखना, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट होता है फ्रैंकलिन। क्या होगा, फ्रैंकलिन होता है। और चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट होता है फैराडे। इनका नाम किसके लिए रखा गया है, माइकल फैराडे के नाम
पर रखा गया, किसके नाम पर रखा गया है, माइकल फैराडे के नाम पर रखा गया है, फैराडे। और इसको अगर हम लोग रिलेट करेंगे कूलाम से तो क्या होता है, 1 फैराडे बराबर कितना कूलाम, तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम, 96500 कूलाम। याद रखना 1 फैराडे बराबर कितना कूलाम, 96,500 कूलाम, 96500 कूलाम होता है। तो ये चार्ज था, चार्ज का प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ये केवल चार्ज था। चार्ज क्या होता है, तो चार्ज हमारा एक मैटर से जुड़ा प्रॉपर्टी होता है, मैटर एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होता है, जो क्या कर सकता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन भी कर सकता है और इसको ये एक्सपीरियंस भी कर सकता है, ठीक है ना। ये एक तरह का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब हुआ जो साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, जो साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी एक होता है, एक्सट्रिंसिक का मतलब जो साइज पर डिपेंड करेगा, जैसे वॉल्यूम, वेट। अगर किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो किसी चीज का वेट बढ़ाएंगे, साइज बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, साइज बढ़ाएंगे तो वेट बढ़ेगा। क्या बॉडी का ऐसा होता है कि अगर हम लोग उसका साइज बढ़ाते जाएंगे तो अपने आप उसका इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, अपने आप चार्ज बढ़ते जाएगा, नहीं ना, ऐसा होगा। हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो चार्जेस का एक यूनिट होगा, 2 हुआ तो 2 ही होगा, 3 हुआ 3 हुआ। साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, साइज कितना बड़ा छोटा करो, साइज से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर साइज अगर छोटा ही अगर है, उसमें बहुत सारा चार्ज दे दिए तो ढेर सारा चार्ज है, छोटा ही एक चार्ज है तो एक ही चार्ज रहेगा, मतलब ये साइज पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, कूलम होता है। सीजीएस इलेक्ट्रोस्टेट होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस में 1.6 इंटू 10 माइनस में 19 कूलम होता है। डायमेंशन फॉर्मूला 80 होता है, कहीं कहीं आईटी भी इसका लिखा हुआ है डायमेंशन फॉर्मूला। यहाँ तक समझ में आया। छोटा यूनिट क्या होता है, फ्रैंकलिन। बड़ा यूनिट क्या होता है, फैराडे होता है। 1 फैराडे बराबर कितना कूलम, 96,500 कूलम होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत को आगे बढ़ा। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या ओरिजिन है, इलेक्ट्रिक चार्ज के ओरिजिन की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है, हम लोग को पता है कि कोई भी अगर हम लोग लेते हैं सिस्टम तो वो शुरुआत में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। ये मेरे पास में कोई मैटर है, ये मेरे पास में क्या हो गया, कोई मैटर हो गया। ये मेरे पास में क्या है, कोई मैटर है। अब ये मैटर है तो मैटर जो हमारा किसका बना होता है, ये एटम का बना होता है। किसका बना होता है, एटम का बना होता है। और एटम में कौन कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारा कहाँ पर रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा। ई जगह पर रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। और इसके चारों तरफ मंडराते रहता है, चक्कर कौन लगाते रहता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या लगाएगा, चक्कर लगाते रहता है। बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलो अब होता यह है कि अगर इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर दे, हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर दे, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल लें, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दें। ये प्रोटॉन के साथ ऐसा छेड़छाड़ नहीं कर सकते कि प्रोटॉन दे देंगे, प्रोटॉन निकाल देंगे, ये सब नहीं होता इसके साथ में। केवल इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को जब डिस्टर्ब करते हैं ना, तो इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब करने के बाद पहले तो शुरुआत में क्या था, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नेट चार्ज इसका क्या आएगा, नेट वैल्यू चार्ज का 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, तो कौन सा वाला चार्ज ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो बोलेगा पॉजिटिव चार्ज मेरे पास बॉडी का। अगर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देंगे तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिसबैलेंस करके हम लोग किसी भी मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं, किसी मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिन यही हुआ कि कहां से तुम चार्ज करेगा बॉडी को, तो हम लोग उसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिसबैलेंस करके कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि हम यही ग्लास का रॉड को लिए थे, अगर इसी ग्लास के रॉड को अगर हम लोग सिल्क वाले क्लोथ से अगर ऐसा रब करते हैं, किससे रब करते हैं, सिल्क वाले क्लोथ से, तो रब करने से क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुआ। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ मतलब इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में डिसबैलेंस हो गया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिसबैलेंस अगर हो गया मतलब इसका इलेक्ट्रॉन उसमें चले गया, इस पर कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, कौन सा चार्ज हावी होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज हावी होगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहलाएगा। समझाया कि नहीं। अगर इसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगा। बात समझ में आया ना। तो किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए उसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिसबैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिसबैलेंस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को इसको डिसबैलेंस करना पड़ता है, तब हम लोग इस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। कहीं दिक्कत है किसी को, है तो बोलो, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े अब, चलो यहां तक समझ में आया।
चलो अब नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग इसी में देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसा कि अभी देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं चार्ज को रेस्ट में करके। तो चार्ज मेरा यहाँ पर रेस्ट है, चार्ज अगर रेस्ट अगर मेरा है तब इसको स्टडी करो, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। समझ में आया ना? लेकिन अगर इसी चार्ज को तो मोशन करा दो, मूवमेंट में करा दो, तब हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम लोग इसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इस यूनिट का नाम, इस चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट में, मतलब रुका हुआ है। चार्ज क्या है, चार्ज रुका हुआ है। चार्ज क्या हो गया, चार्ज रुका हुआ है। चार्ज क्या है, रुका हुआ है। चार्ज क्या है, रुका हुआ है। जबकि इसमें क्या है अपना, इसमें चार्ज मोशन में है। चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर चार्ज अगर रुका हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज मूव कर रहा है उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स उसको क्या बोलेंगे, उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से जानेंगे। तो हम लोग को बस इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में ही बात करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करना है। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, चलो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन हम लोग बहुत जगह पर करते हैं, ढेर जगह पर करते हैं, ठीक है ना, बहुत जगह पर करते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अगर देखें तो सबसे पहला हो गया, हम लोग लाउड स्पीकर में इसका इस्तेमाल करते हैं। जो लाउड स्पीकर जो होता है ना, उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज करा जाता है। हम लोग जो जेरोक्स करते हैं ना, जो बड़ा सा जो प्रिंटर होता है जिसमें लाइट आर पार होता है, एक आता है तुम्हारा इंक जेट प्रिंटेड वाला, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसमें पाउडर वाला इंक भरा आता है, उसमें क्या होता है कि पाउडर हमारा चिपक जाता है सरफेस के साथ में। क्या होता है, पेज के सरफेस के साथ में चिपक जाता है, गर्म होता है चिपक जाता है, गरम गरम जिसमें निकलेगा ना पेज, उसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज हम लोग करते हैं। फिर पेंट वाला जो स्प्रे वाला जो पेंट होता है, स्प्रे से जो पेंट करते हैं ना, उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। पॉल्यूशन मेंटेन करने के लिए करते हैं। कैसे पॉल्यूशन मेंटेन करने के लिए करते हैं, हम लोग क्या होता है कि जो बड़ा बड़ा जो चिमनी होता है ना फैक्ट्री का, इंडस्ट्री वगैरह का, उस चिमनी का ऊपर वाले पोर्शन में हम लोग चार्ज बॉडी लगाते हैं। अब चार्ज बॉडी क्या करता है, जो धुआं वगैरह जो निकल रहा है ना, डर्टी पार्टिकल, जो गंदगी जो निकल रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल जो रहता है वो हमारे एयर में जाएगा तो पॉल्यूशन फैलाएगा ना। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर एक ऐसा चार्ज बॉडी लगा देते हैं। अब वो चार्ज बॉडी करता है क्या है कि चार्ज बॉडी उसको अट्रैक्ट कर लेता है। क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लिया। अब जैसे डस्ट पार्टिकल को जब अट्रैक्ट कर लेता है तो वो तो हमारे एटमॉस्फेयर में गया नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग फिल्टर करने के लिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद क्या होता है, देखा होगा बड़ा बड़ा जो तेल का टैंक वगैरह रहता है, उसमें एक चेन लटका हुआ रहता है ना। वो चेन जमीन से हमारा क्या होता है, टच होते रहता है। तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिनोमेना है कि चार्ज अगर कोई बॉडी हुआ ना, ट्रक हमारा अगर चार्ज हो गया तो चार्ज स्पार्क की वजह से क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो चेन के द्वारा क्या होगा, चार्ज हमारा क्या होता है, कहाँ चले जाता है, कहाँ चले जाता है, ग्राउंड में चले जाता है, ठीक है ना। चलो तो ये सब जो एक्टिविटी, ये सब एप्लीकेशन देख सकते हैं। फिर जो बड़ा वाला जो टीवी आता था पहले, बड़ा वाला टीवी, मुंडी वाला टीवी जो रहता था, ठीक है ना, सीआरटी ट्यूब जिसको कहते थे, कैथोड रे ट्यूब, तो वो कैथोड रे वाला जो ट्यूब था ना, वहां पर भी चार्ज का यूज हम लोग करते थे। ये सब एप्लीकेशन है किसका, हालांकि ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन जानकारी के लिए आना चाहिए सभी को, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं चार्ज के बारे में, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज हमारा बेसिकली दो तरह का चार्ज होता है। बेसिकली कितने तरह का होता है, दो तरह का। तो सबसे पहले चार्ज दो तरह का होता है, इसको बताने के लिए ये किसके द्वारा बताया गया था, ये बताया गया था आज से करीब 100 साल पहले की बात है। 100 साल पहले की बात है। नाम है चार्ल्स ड्यूफे। चार्ल्स ड्यूफे के द्वारा जो है इस चीज के बारे में बताया गया था। क्या बताया गया था, ये एक एक्टिविटी की है। क्या एक्टिविटी की है, एक्टिविटी यही की है कि वो ग्लास के रॉड को लिए, किसको लिए, ग्लास के रॉड को लिए, और ग्लास के रॉड को सिल्क वाले क्लॉथ से रब किए, ठीक ना। तो एक ग्लास के रॉड को लेकर के सिल्क वाले क्लॉथ से रब किए, फिर एक और ग्लास के रॉड को और इसको टांग दिए, इसको क्या किया, टांग दिए, फिर दूसरा भी ग्लास के रॉड को सिल्क वाले क्लॉथ से रब किए और दोनों को करीब लेकर के आए। और जैसे ही दोनों को जब करीब लेके आए ना, तो देखा गया इन दोनों में रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है। फिर एक बार किए, फिर देखे, फिर रिपल्सन हुआ। समझा कि नहीं, फिर एक बार किए, फिर देखे रिपल्सन हुआ। फिर क्या किए ना, वो दूसरा मटेरियल को लिए। दूसरा मटेरियल मतलब मान लो प्लास्टिक के रोड को लेते हैं। किसको लेते हैं, प्लास्टिक वाले रोड को लिए, प्लास्टिक वाले रोड को लिए। किसको ले लिए, प्लास्टिक वाले रोड को ले लिए, ठीक है ना। पीवीसी वाला अगर रोड, प्लास्टिक रोड, पीवीसी रोड, ये सब यूनाइट का रोड मान लो, इस तरह से ले लिए। अगर इसको उलेन वाले क्लोथ से रब किए, किससे रब किए, उलेन वाले क्लोथ से रब किए, एक और वाले को उलेन से रब किए और दोनों को करीब लेकर के आए, तो देखा गया दोनों में रिपल्सन हुआ। दोनों में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। अब इसको लेकर के और ग्लास वाले
को देख करके, दोनों को हम लोग करीब लेकर के आए तो देखा गया इसमें अट्रैक्शन हुआ, दोनों में क्या देखा गया, अट्रैक्शन हुआ। तो यहाँ से दो तरह का चार्ज आया, दो तरह का चार्ज आया। जो ग्लास से जो चार्ज जो बना ना उसको कहते थे विट्रस चार्ज, क्या बोलते थे उसको, विट्रस चार्ज कहते थे, ठीक है ना, विट्रस चार्ज कहते थे। और जो तुम्हारा प्लास्टिक वाले से जो बना था, ठीक है ना, प्लास्टिक वाले से जो बना था उसको रेजोनियस चार्ज बोला गया, क्या बोला गया, रेजोनियस चार्ज बोला गया। ये दो तरह का चार्ज पहले हुआ करता था, किसके द्वारा बताया गया, ये बताया गया था चार्ल्स ड्यूफे के द्वारा बताया गया था। बाद में इसमें कुछ कुछ मिसलीडिंग होने लगा, कुछ कुछ गड़बड़ होने लगा। जो ग्लास के द्वारा जो चार्ज प्रोड्यूस होता था ना उसको बोलते थे विट्रस चार्ज बोलते थे, किस क्या बोलते थे उसको विट्रस चार्ज के नाम से जानते थे। ग्लास से जो आता था, जो रेजिन से प्लास्टिक वगैरह से आता था उसको रेजोनियस चार्ज बोला करते थे। लेकिन बाद में मिसलीडिंग यहाँ पर ये हुआ कि ग्लास वाले से भी हम लोग कैसा चार्ज प्रोड्यूस कर सकते थे, रेजोनियस चार्ज बना सकते थे। और हम लोग प्लास्टिक वाले से भी बहुत सारे केस में क्या होता था कि अगर बहुत ज्यादा, अगर इसको हम लोग इबोनाइट के रोड को बहुत ज्यादा अगर हम लोग फ्रिक्शन कर देना तो इससे भी क्या बन जाता था, इससे भी बन जाता था विट्रस चार्ज बन जाता था। मतलब कुछ कुछ इसका वाला इससे चार्ज, मतलब इसमें जो चार्ज बनता था उस चार्ज को इसमें भी बना सकते थे, और इसमें जो बन रहा था वो चार्ज को इसमें बना, मतलब पॉजिटिव चार्ज से के वजह नेगेटिव भी बना सकते थे। तब यहाँ पर जो है एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था इनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसी चार्ज का नाम को बदल दिया, नाम को क्या कर दिया, बदल दिया। उनके द्वारा बोला गया नहीं चार्ज हमारा कितने तरह का होता है, होता तो है दो तरह का, ठीक बात है, लेकिन हम लोग रेजोनियस और विट्रियस चार्ज बोलेंगे तो बहुत जगह पर दिक्कत हो जाता है। विट्रियस मतलब रॉड ग्लास वाला, और रेजोनियस का मतलब रेजिन इबोनाइट प्लास्टिक वाला हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इसी चार्ज का नाम बदल दिया पॉजिटिव चार्ज, और क्या बोल दिया, नेगेटिव चार्ज बोल दिया। क्या बोल दिया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में किसके द्वारा बताया गया था, तो याद रखना बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ये चार्ज को बताया गया था सबसे पहले, ठीक ना। चलो अब बात करते हैं हम लोग हैं ये जो चार्ज जो होता है, जो चार्ल्स ड्यूफे जो थे, चार्ल्स ड्यूफे क्या किए थे, वो किए थे कि दोनों ग्लास रोड को करीब करीब लाए गए तो रिपल्सन हुआ था, है ना, रिपल्सन हुआ था। और अगर प्लास्टिक वाले को भी लाए थे तो भी रिपल्सन हुआ। एक ग्लास को लिए और एक प्लास्टिक को लिए, अब दोनों में क्या हो गया, अट्रैक्शन हुआ। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल करके आया कि चार्ज विद द सेम इलेक्ट्रिकल साइन। ये माइकल फैराडे भी इसी एक्टिविटी को करके देखे तो उनको भी यही चीज सॉरी माइकल फैराडे बोलते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन भी इस एक्टिविटी को करके देखे तो देखने के बाद उनको ये पता चला कि सेम चार्ज जो होता है, सेम चार्ज में होगा, सेम चार्ज में रिपल्सन होगा, सेम चार्ज में रिपल्सन होगा। जबकि अपोजिट चार्ज लेंगे तो उन दोनों अपोजिट चार्ज में क्या होगा, अपोजिट चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और न्यूट्रल में कुछ नहीं होगा, न्यूट्रल जैसा का तैसा हो जाएगा, न्यूट्रल में कुछ भी ऐसा डिस्प्लेस नहीं होगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, कुछ ऐसा नहीं हुआ। जब बॉडी चार्ज रहेगा तभी बॉडी अट्रैक्शन या रिपल्सन करेगा। तो ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा, और तुम्हारा क्या होगा, सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है ना। यही हमारा क्या था, चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। अब बात करते हैं, टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल चार्ज। यहाँ पर बात को समझना, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में पीवीसी का रॉड है, और ये मेरे पास में क्या है, ये उलन का क्लॉथ है। अगर पीवीसी के पाइप को उलन के क्लॉथ से अगर ऐसा रब करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा चार्ज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। अगर हम ग्लास के रोड को सिल्क वाले क्लॉथ से अगर रब करते हैं, ग्लास वाले रोड को सिल्क वाले क्लॉथ से ऐसा रब करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी चार्ज हो जाता है। अब सवाल यहां पर आता है कि ये वाला जो बॉडी हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर किया, इससे इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर कर गया, और इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग रब करने के बाद नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब यहां पर ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक एनर्जी चाहिए होता है। फ्रिक्शन जब देते हैं, बात को समझना, ये ग्लास का रोड है और इस ग्लास के रोड में हम लोग क्या करेंगे, इसको रब करते हैं। क्या करते हैं, इसको सिल्क वाले से रब करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल में क्या है, इक्वल इसमें है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल है। जैसे ही हम लोग इसमें सिल्क का क्लॉथ से रब करते हैं, सिल्क वाले क्लॉथ को ले लिए और इस सिल्क वाले क्लॉथ से रब करते हैं, तो रब करने से होता क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया।
मतलब रब किए ना तो रब करने से फ्रिक्शन हुआ, क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, और ये फ्रिक्शन जो हमारा हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है मतलब एक तरह का कह सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी बनाया। अब यही एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करने के बाद अपने सरफेस को छोड़ करके इस सिल्क वाले क्लॉथ से जाकर के ट्रांसफर कर जाता है। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर किया, उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी, निकलने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी होता है ना, इसी एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन, क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, याद रखना, वर्क फंक्शन, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। वर्क फंक्शन क्या है, तो कह सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। हिंदी में इसको कार्यफलन के नाम से जानते हैं। वर्क फंक्शन या क्या बोलते हैं उसको, कार्यफलन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आता है। वर्क फंक्शन क्या है, कितना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इस इलेक्ट्रॉन को निकल करके सरफेस से निकलने के लिए, इसी एनर्जी को वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, वर्क फंक्शन जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन ट्रांसफर होगा वो लोअर वाले वर्क फंक्शन से, लोअर वर्क फंक्शन से, लोअर वर्क फंक्शन से वो हायर वर्क फंक्शन में, कहां से कहां तक, हायर वर्क फंक्शन में जाता है। लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन में जाता है, कहां जाएगा, लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन में जाता है। मतलब जिसके उसको निकालना आसान होगा, जिसको कम एनर्जी चाहिए, जिसको कम एनर्जी चाहिए उसको निकालना इजी होगा। थोड़ा सा घस देंगे तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल आया, इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो गया, निकल आया। मतलब क्या हो गया, इसका वर्क फंक्शन कम था। और किसमें, जिसमें ज्यादा वर्क फंक्शन होगा तो लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन में जाता है। यह वाला स्टेटमेंट याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लोअर वर्क फंक्शन से कहां की तरफ होता है, हायर वर्क फंक्शन में होता है। यही हमारा था कि अगर किसी बॉडी को अगर रब करते हैं, घिसते हैं, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब इसी एनर्जी को लेता है इलेक्ट्रॉन और लेने के बाद अपने सरफेस को छोड़ करके दूसरे मटेरियल के सरफेस में आ जाता है। तो ये जो एनर्जी जो चाहिए होता है उसको निकलने के लिए, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, उस एनर्जी को वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं। और कहां से कहां की तरफ जाता है, लोअर वर्क फंक्शन से वो हायर वर्क फंक्शन की तरफ वो मूव करता है। बात समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब यहां पर दो चीज है, एक को कहते हैं कंडक्टर और एक को कहते हैं इंसुलेटर। जैसा कि तुम लोग को ऑलरेडी पता है, कंडक्टर किसको कहते हैं, कंडक्टर उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें ये जो चार्ज है ना इजीली फ्लो कर सके, जिसमें चार्ज इजीली फ्लो करता है उसको कहते हैं कंडक्टर, और जिसमें चार्ज इजीली फ्लो नहीं करता है उसको इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है ना। तो कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, जबकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। तो कह सकते हैं द सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर एंड दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, विच मेक देम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर ये बन पाता है। ह्यूमन बॉडी हो गया, मेटल हो गया, एनिमल बॉडी हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एसिड हो गया, एल्केलीज हो गया, ये सब जितना भी है ना सबके पास में चार्ज है, इसी वजह से ये क्या है, इसी वजह से ये कंडक्टर है, इसी वजह से ये क्या है, कंडक्टर। देख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो नीचे वाला देखो, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि पॉजिटिव काहे मूव कर रहा है। चार्ज हमारा जो है उसका दो डायरेक्शन होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन और एक इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। चार्ज का जो डायरेक्शन होता है वो दो तरह का होता है, कन्वेंशनल, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। इसको हम लोग चर्चा करेंगे करंट वाले चैप्टर में, ठीक है ना। चलो इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें चार्ज हमारा फ्लो नहीं कर सकता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ रहता है। देख सकते हैं ये एटम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होगा, टाइटली बंधा हुआ रहता है। इसी बंधे हुए रहने की वजह से ये बाहर निकल नहीं पाता है, ठीक है ना। इसी वजह से कहेंगे ये हमारा क्या होगा, इंसुलेटर होगा। क्या होगा, इंसुलेटर होता है ये, ठीक ना। चलो अब हम लोग आगे एक चीज डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक मेटल का रोड लेते हैं, किसका रोड लेते हैं, मेटल का रोड लेते हैं। चलो ले लेते हैं मेटल का रोड। मेरे पास मेटल का रोड है, क्या है ये, एक मेटल का रोड है। अगर इस मेटल के रोड को अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी क्लोथ से, किसी चीज से, ठीक है ना, ऐसा उलन के क्लोथ से रब करते हैं, ऐसा उलन के क्लोथ से रब करते हैं, तो इसमें चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है। अब बताना है तुम लोगों को कि नहीं होता है,
इसमें चार्ज प्रोड्यूस क्यों नहीं होगा बताना है। जैसा कि हम लोग देखें ना कि अगर हम लोग इसको लेते हैं, पीवीसी के पाइप को उलन के क्लॉथ से अगर रब करेंगे, प्लास्टिक को उलन के क्लॉथ से रब करेंगे, अगर हम लोग ग्लास को अगर हम लोग सिल्क वाले क्लॉथ से रब करेंगे, ग्लास को सिल्क वाले क्लॉथ से ऐसा रब करते हैं, तो इसमें चार्ज का प्रोडक्शन हो जाता है इन दोनों में, जबकि मेटल वाले में नहीं हो पाता है। यही जवाब देना है, बताओ ऐसा क्यों होता है। जल्दी जल्दी जवाब लिखो सब लोग कमेंट में, ऐसा क्यों होता है, या पॉज करके थोड़ा सोचो ऐसा क्यों होता है। अभी हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है। देखो ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चूंकि हम लोग जान रहे हैं ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है। अगर हम लोग इसको रब किए और रब करने से मान लो चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ ना, इसमें जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो धीरे धीरे होते होते क्या हुआ, ये क्या होता है, धीरे धीरे हमारे हैंड, ये होते होते रब करते ट्रांसफर होते होते हमारे हैंड में आया। चूंकि हमारा हाथ क्या होता है, हमारा हाथ कंडक्टर होता है, और इससे होते होते क्या होता है, हमारे ग्राउंड में पहुंच जाता है। हमारे क्या होता है, ग्राउंड में, बॉडी से पूरे ग्राउंड में पहुंच गया, बॉडी से पूरे ग्राउंड में पहुंच गया। इसमें चार्ज ठहरा ही नहीं, तो चार्ज कहां से हो पाएगा। वही चीज हम लोग यहां पर देख सकते हैं, वही चीज हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि अ मेटल रॉड हेल्ड इन हैंड, ठीक है ना, एंड रब्ड विद द वूल डज नॉट डेवलप एनी चार्ज। दिस इज बिकॉज द ह्यूमन चार्ज डेवलप्ड ऑन द मेटल रॉड इज ट्रांसफर्ड टू द अर्थ through the human body, and we can electrify a rod by providing it plastic और rubber hand। अगर हम क्या करते हैं, इसको प्लास्टिक वाले हैंडल से पकड़ते हैं या रबर वाले हैंडल से पकड़ते हैं, और तब इसको जब हम लोग फ्रिक्शन करते हैं तब इसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। जबकि ऐसे हम लोग ऐसे खुले हाथ से अगर पकड़ेंगे तो ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके पीछे यही कंडक्टर वाला कारण है। क्या कारण है, कंडक्टर वाला कारण। अब यहाँ पर एक चीज हम बात किए कि ग्राउंड में चले जाता है, तो ग्राउंड में जाने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको अर्थिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको अर्थिंग कहते हैं। अर्थ में किसी चार्ज को भेज दो, क्या कहलाएगा, अर्थिंग कहलाएगा। ये कंडक्टर के थ्रू से भेज सकते हैं, कंडक्टर के थ्रू से भेज सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है। चलो अब यहां हम लोग बात करेंगे पॉइंट चार्ज। देखो क्या होता है पॉइंट चार्ज, बात समझ में आ रहा है ना सभी चीज। क्या होता है पॉइंट चार्ज, देखो पॉइंट चार्ज होता है कि अगर एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना, उस पॉइंट पर अगर मेरा इकलौता चार्ज है, या पॉइंट पर हमारा कोई चार्ज इकट्ठा है, उसी को क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज। ये एक तरह का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है, काल्पनिक कंसेप्ट है। बोल सकते हैं कि अ पॉइंट चार्ज इज अ हाइपोथेटिकल चार्ज लोकेटेड एट अ सिंगल पॉइंट इन स्पेस। एक छोटा सा पॉइंट है मेरे पास में, अब इसी पॉइंट पर हमारा चार्ज जब इकट्ठा है तो इसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज मेरा पॉजिटिव होगा तो इससे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही निकल के जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। और अगर नेगेटिव मेरा पॉइंट चार्ज है तो बाहर से कहीं दूसरे जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी तरफ एंटर करेगा। ये पॉइंट चार्ज। एक छोटे से बिंदु पर चार्ज मानकर चलते हैं, उसी को पॉइंट चार्ज के बात कर, उसी को पॉइंट चार्ज हम लोग बताते हैं, ठीक है ना। देखो ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अपने चारों तरफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन करता है। रेस्ट पे रहेगा तो, लेकिन अगर इसी चार्ज को मोशन करा दो तो मोशन करता हुआ चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, साथ ही साथ अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रोडक्शन करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रोडक्शन ये करेगा। समझ में आया। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई तकलीफ है किसी को, है तो बताओ। अगर तकलीफ किसी को हो रहा है तो बता दो। चलो अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। हम लोग चार्ज के बारे में बात किए, चार्ज कितने तरह का होता है बात किए, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में बात किए। अब बात करेंगे कि चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इससे तो हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है निश्चित तौर पर। ध्यान देना, न्यूमेरिकल भी इससे बनता है, क्वांटाइजेशन चार्ज से न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला चार्ज का प्रॉपर्टी है ट्रांसफरेबल। चार्ज इज अ ट्रांसफरेबल, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी। एडिटिवली ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज हमारा जो है एल्जेब्रिक सम होकर के जुड़ सकता है नॉर्मली। चार्ज जो हमेशा ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैटर, चार्ज हमेशा मैटर या मास के साथ जुड़ा रहता है, बिना मास का चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के पास में 1.6 इंटू 10 टू द माइनस में क्या होता है 19 कूलम चार्ज होता है, तो इसके पास मास भी तो है ना, तो बिना मास का तो नहीं होगा ना, मतलब मास के साथ ही चार्ज होता है। मास इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद, सॉरी चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद क्या, मास। अगला क्या होगा, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कैसा होता है, कंजर्व नेचर का होता है। चार्ज कैसे नेचर का होता है, कंजर्व। ना तो चार्ज को तोड़ सकते हैं ना तो चार्ज को बना सकते हैं। चार्ज का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। चलो उसके बाद क्या है, चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ये रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है जब इसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन देते हैं तब। उसके चार्ज हमारा एक शार्प पॉइंट से लीक करता है। वन बाय वन सबको डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटीकरण, Q बराबर NE, Q बराबर NE क्या होता है,
इसको पढ़ेंगे, क्लास 10th में इसके बारे में डिस्कस किया था तू लोग। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या, चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज हमारा, चार्ज को कितनों तुम स्पीड में दे दो ना, तो चार्ज का जो वैल्यू है वो घटेगा नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका घटेगा कमेगा, चेंजेस नहीं होगा। इसी को कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज कहते हैं। अब सभी के बारे में, सभी टॉपिक के बारे में हम लोग वन बाय वन करके डिटेल से अपने को डिस्कस करना। चलो देखो, सबसे पहला क्या है, ट्रांसफरेबल ऑफ चार्ज। तो चार्ज को ट्रांसफर करा जा सकता है। हम लोग एक क्या करेंगे, एक मेरे पास में चार्ज्ड बॉडी है, कैसा बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी है, और एक हमारे पास में अनचार्ज्ड बॉडी है। तो अगर इसी चार्ज्ड बॉडी को, ये वाला मेरा कैसा है, ये वाला मेरा चार्ज्ड बॉडी है, कैसा बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी, और ये वाला बॉडी मेरा कैसा है, अनचार्ज है, कैसा चार्ज है, अनचार्ज्ड बॉडी है, कैसा बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी है। तो अगर हम लोग चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी से सटा देते हैं, कांटेक्ट करा देते हैं, तो इसका चार्ज इसमें आ जाता है, इसका चार्ज इसमें आ जाता है, इसका चार्ज इसमें आया, मतलब क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर करेगा। कब तक ट्रांसफर करेगा, जब तक दोनों का चार्ज सेम नहीं हो जाता है, तब तक ट्रांसफर करते रहेगा। मतलब यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर होता है, तो चार्ज को ट्रांसफर करा सकते हैं। इफ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कांटेक्ट विद अनचार्ज बॉडी, तो अनचार्ज बॉडी बिकम चार्ज बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगता है, इसीलिए बॉडी हमारा चार्ज हो जाता है, वो वाला बॉडी। ये प्रॉपर्टी शो करता है चार्ज में, ये प्रॉपर्टी शो करता है चार्ज में। जैसे मान लो क्या होता है ना, कि जैसे मान लो कि मेरा हाथ पूरा गर्म है, किसी का हाथ पूरा ठंडा है, हम हाथ मिलाएं तो क्या हुआ, चार्ज हमारा जो हीट जो है उसका हाथ को भी गर्म कर देता है, मतलब क्या हो गया, हीट ट्रांसफर हुआ ना। उसी तरह से चार्ज का भी ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता है। हम लोग को जब करंट लगता है और हमको कोई छू देगा आकर के, तो उसको भी तो करंट लगेगा ना, है कि नहीं है। ये देखो क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ये एक डिवाइस है जिससे हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कोई बॉडी में चार्ज है कि नहीं है। मान लो इसी बॉडी में चार्ज है कि नहीं है पता करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस डिवाइस में यहाँ पर कुछ मेटल का बॉल ऐसा लगा रहता है, मान लो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, कैसा चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। इसको हम, इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इससे छुआ दिए, तो छुआने से क्या हुआ, इसका नेगेटिव चार्ज इसमें आ गया, तो ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, ट्रांसफर। ये ट्रांसफर चार्ज का ट्रांसफर पर ही काम करता है, मतलब चार्ज हमारा ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो क्या है कि ये मूवी एक है, देखा होगा तुम लोग, देखा है कि नहीं देखा है, मिस्टर बीन। देखो क्या है कि ये तुम्हारा जो है ना, ये क्या है, ये हमारा जो है वंदे ग्राफ जनरेटर है। अब इस वंदे ग्राफ जनरेटर को अगर हम लोग इसको, वंदे ग्राफ नहीं है, वान दे ग्राफ जनरेटर, अगर इसको टच करते हैं तो इसमें जो चार्ज रहता है ना, ये चार्ज हमारे बॉडी में आ जाता है, चार्ज हमारे बॉडी में आ जाता है। तो चार्ज हमारे बॉडी में आता है, मतलब क्या, चार्ज ट्रांसफर कर रहा है। इतना सारा एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, देखा होगा तुम लोग, चार्ज ट्रांसफर होता है। वही प्लास्टिक का चेयर वाला जो एग्जांपल अभी बताया, प्लास्टिक के चेयर में बैठ जाओ और पीछे कोई दूसरे दोस्त को बोलो कि तौलिया से ऐसे पीटे, ऐसे मारे 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 पीटे, तो क्या होगा, मारने से क्या हो जाएगा, तुम्हारे बॉडी में चार्ज आ जाएगा। तुम्हारे बॉडी में जब चार्ज आएगा ना, तो तुमको कोई बॉडी छुए, दूसरा कोई दोस्त तुम्हारा छुएगा ना, उसको करंट मारेगा, मतलब चार्ज गया नहीं तुम्हारे पास में, तो क्या हुआ, चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो चार्ज ट्रांसफरेबल नेचर का होता है। अगला प्रॉपर्टी है कि चार्ज को हम लोग ऐड कर सकते हैं। चार्ज हमारा सिंपली ऐड होता है। जैसे मान लो कोई बॉडी के पास में चार्ज है, कोई बॉडी है, इस बॉडी में तुम चार्ज सप्लाई किया, इस बॉडी में क्या सप्लाई किया, चार्ज। पहले से इसके पास मान लो 2 प्लस में 2 कूलम चार्ज है, कितना कूलम चार्ज है, प्लस 2 कूलम चार्ज है। तुम इसको 3 कूलम चार्ज दे दिया, 3 कूलम चार्ज क्या सप्लाई कर दिया, प्लस 3 कूलम चार्ज सप्लाई किया। याद रखना यहाँ पर जो साइन है, वो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम इसको 3 कूलम चार्ज दिया, तो 2 कूलम चार्ज प्लस में और 3 कूलम चार्ज क्या हो गया, प्लस में, जोड़कर कितना हो जाएगा, 5 कूलम चार्ज हो जाएगा, मतलब इसके पास में 5 कूलम चार्ज हो गया। अगर मान लो तुम इसमें फिर से क्या किया, फिर से इसमें क्या किया, नेगेटिव में 5 कूलम चार्ज, क्या कर दिया, नेगेटिव में 5 कूलम चार्ज इसमें सप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, फिर कैंसिल होकर 0, मतलब चार्ज को विद साइन के साथ हम लोग उसको जोड़ सकते हैं। यही होता है चार्ज एडिटिवली नेचर का मतलब, कि टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्ज लोकेटेड एट अ different point inside a system. If the system contains charge q1 q2 q3 q4 q5 q6 dot qn, then its total charge क्या हो जाएगा, q बराबर q1 plus q2 plus q3 plus q4 plus q5 plus dot qn हो जाएगा। सभी चार्ज को एल्जेब्रिक सम कर दो, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा। ये था चार्ज। चार्ज हमारा क्या होता है, ऐड करा सकते हैं।
अब है क्या है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, तो चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड रहेगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉडी जो होता है वो किससे चार्ज होता है, मतलब कोई बॉडी चार्ज करा सकती है किसी बॉडी को, बॉडी के पास क्या है, बॉडी के पास मास है, तो इसी बॉडी से ना चार्ज निकला या बॉडी चार्ज होगा, मतलब ये मास के साथ जुड़ा रहेगा। इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है कुछ ना कुछ, है कि नहीं है, तो क्या होगा कि ये मास के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, मास के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। अब बोल सकते हैं चार्ज हमारा कंजर्व नेचर का होता है। अब चार्ज हमारा जो कंजर्व नेचर का होता है, इसका मतलब चार्ज को ना तो हम लोग तोड़ सकते हैं, ना तो चार्ज को जला सकते हैं, ना चार्ज को भिंगा सकते हैं, ना चार्ज को कुछ कर सकते हैं, चार्ज को क्षति नहीं पहुंचा सकते हम लोग हैं, मतलब चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये स्टेटमेंट सुना है ना, चार्ज हमेशा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट रहना है, कांस्टेंट रहेगा चार्ज, ना तो तोड़ो, ना तो बनाओ, ना तो बिगाड़ो, कुछ नहीं कर सकते चार्ज का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हम लोग हैं, चार्ज का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट होता है। अब जैसे यहां पर देखो क्या है कि यूरेनियम का एटम है अपने पास, क्या है, यूरेनियम का एटम, अगर इस यूरेनियम के एटम का डीके कराते हैं ना, इसको तोड़वाते हैं, डीके कराते हैं, तो क्या होता है ये थोरियम में, ठीक है ना, 2 3 4 और हीलियम में क्या 4 में, अब इसको जब सम करेंगे तो इतना ही आया चार्ज, इतना ही ना आया इसके पास में। अब भी क्या तोड़ पाए इसको, नहीं तोड़ पाए, ये जितना था इसका सम देखेंगे तो क्या होगा 238 ही होगा, 238 होगा, नीचे 92 है, देखो यहाँ पर 90 और यहाँ पर 2 हो गया, मतलब क्या होगा चार्ज को हम लोग तोड़ नहीं सकते, बस ये दूसरे चीज में कन्वर्ट हो गया, दूसरे चीज में ट्रांसफर हो गया। तो चार्ज हमारा कंजर्व नेचर का होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। चलो अब बात करते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब होता है क्या कि चार्ज हमेशा जो है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, तुम कितनों स्पीड दे दो इसका वैल्यू पर किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना चार्ज जो हमारा है, चार्ज इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में? चलो ध्यान से देखना क्या है, अगर मास को लेते हैं, मास को अगर लेते हैं तो मास पे फर्क पड़ता है, मास पे फर्क पड़ता है। देखो मास पे कैसे फर्क पड़ेगा, देखो मास पे फर्क ऐसे पड़ेगा कि m नॉट बाय में रूट अंडर 1 माइनस में v का स्क्वायर बाय में c का स्क्वायर, ये चेंजेस हो जाता है, ये क्या हो जाता है चेंजेस। m0 क्या है, m0 रेस्ट मास है, मासेस इन रेस्ट, रेस्ट पर क्या मास था, रेस्ट मास, रेस्ट पर क्या मास था बॉडी का, बॉडी का रेस्ट पर क्या मास था, यहाँ पर v का स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस वेलोसिटी से भेजे हैं और स्पीड ऑफ लाइट भेजे हैं, तो ये हमारा मास क्या होगा, बदल जाएगा, ये मेरा मास क्या होगा, चेंज होगा, मतलब मास हमारा चेंज होता है स्पीड से, लेकिन चार्ज हमारा स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, इसी को कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी हमारा है चार्ज का, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। कहीं कोई तकलीफ है किसी को तो बताओ, समझ में आ रहा है ना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं कि चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक सिंगल छोटा वाला जो चार्ज अगर लेते हैं, एक छोटा सा चार्ज लेते हैं, इसके चारों तरफ क्या बनता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, क्या बनता है इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता है इसके चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अगर ये रेस्ट पर हो तभी, रेस्ट पर हो तभी। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसी चार्ज को दौड़ा देंगे, चार्ज हमारा दौड़ेगा, चार्ज क्या करेगा, दौड़ेगा, तो चार्ज अगर दौड़ता है, चार्ज मोशन में रहता है, चार्ज मूव करता है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा, मूवमेंट में है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। लेकिन अगर इसी चार्ज को दौड़ा रहे हैं, यहाँ पर कैसा दौड़ा रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से, अगर इसको वेरिएबल से अगर दौड़ा दें, कैसा दौड़ा दें, वेरिएबल से दौड़ा दें, तो ये इस पे क्या हो जाएगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एक तरह का वेव, एक तरह का रेडिएशन भी प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, रेडिएशन। मतलब कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनाता है। ये समझ में आया नहीं आया, ये हमारा चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज की तरफ क्या है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बात समझा ना। चलो तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसलिए ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। एक साइड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी साइड क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलते रहेगा, एक साइड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनाता है। तो यहां से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, भी हमारा जो है जीरो होगा, वेलोसिटी हमारा क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि रेस्ट पर होगा। अगर रेस्ट पर होगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक
ना। अगर तुम्हारा v कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड v होगा, मतलब मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, लेकिन रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन जब इसके पास में टाइम वेरिंग स्पीड होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और साथ में रेडिएशन का भी प्रोडक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और साथ में रेडिएशन का भी प्रोडक्शन होता है इसके साथ में। समझ में आया क्या? कोई तकलीफ है किसी को? ठीक है ना। चलो अब अगला है कि चार्ज जो है वो किसी शार्प पॉइंट से लीक करता है। तुम लोग देखा होगा स्टेबलाइजर हो गया या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेते हैं, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर हो गया, उसका जो कॉर्नर वाला जो पार्ट होता है ना, कॉर्नर वाला पार्ट, उस कॉर्नर वाले पार्ट से देखो, ये इंडक्शन से, ठीक है ना, ये ओवन से, इससे क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ओवन से ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? छुएंगे तो यहां से करंट, मतलब शार्प पॉइंट से चार्ज लीक कर रहा है, शार्प पॉइंट से चार्ज लीक कर रहा है, शार्प पॉइंट से चार्ज लीक कर रहा है, शार्प पॉइंट से चार्ज लीक करता है। इस चीज को कोरोना डिस्चार्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोरोना। याद आया कुछ? कोरोना डिस्चार्जिंग के नाम से जाना जाता है इसको कहते हैं कोरोना डिस्चार्जिंग। शार्प पॉइंट से चार्ज लीक करता है, इसको कोरोना डिस्चार्जिंग बोलते हैं। क्लियर है? चलो अब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटीकरण। चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड होता है। देखो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि कोई सिस्टम है और सिस्टम पे हम लोग एक ठो इलेक्ट्रॉन दिए, तो बोलो चार्ज कितना? तो चार्ज बोलेंगे Q बराबर क्या होगा? Q बराबर N इंटू ई। हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या होगा? अच्छा 1 इंटू ई। एक और दे दिए तो चार्ज कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके बराबर। 3 ठो दे दिए तो 3 इंटू ई। 4 दे दिए तो 4 ई, 5 तो 5 ही। कभी हम लोग आधा इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्या? कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्या? कभी 1.25 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्या? मतलब चार्ज फ्रैक्शन में ट्रांसफर कभी नहीं होगा। जब भी होगा चार्ज तो चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। चार्ज क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंप्लाइज दैट देयर इज अ मैक्सिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होगा? पूरा कंप्लीट ट्रांसफर होगा। एक चार्ज, 2 चार्ज, आधा चार्ज कभी ट्रांसफर नहीं होना है, फ्रैक्शन में कभी नहीं होना है। मतलब चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट द टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। जो बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज यानी ई होता है, उस ई का इंटीग्रल मल्टीपल। अगर किसी बॉडी में एक ठो चार्ज दे दिए तो एक इलेक्ट्रॉन दिए तो Q बराबर क्या होगा? 1 इंटू ई। 2 को दे दिए तो कितना होगा? 2 इंटू ई। 3 दे दिए तो 3 इंटू ई। 4 दे दिए तो 4 इंटू ई। 5 दे दिए तो 5 इंटू ई। इस तरह से चार्ज को हम लोग भेज सकते हैं, चार्ज को भेज सकते हैं। ऐसा बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक समझ में आ गया? चलो अब यहां पर हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल वाला पोर्शन डिस्कस हम लोग यहां पर करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन? बोला गया है क्या इज चार्ज ऑफ 4.5 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम पॉसिबल? क्या ये चार्ज हमारा पॉसिबल है? चेक करके बताना है। तो चार्ज हमारा पूरा में होता है, कभी भी टुकड़ा में नहीं होता है। तो उसको देखो क्या टुकड़ा में है क्या ये? तो हम लोग क्या जानते हैं? Q को 4.5 इंटू 10 टू द पावर -19 और बाय में क्या करो? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो ये वाला इससे, ये वाला इससे कटेगा, ये काट देंगे इसको। तो कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड करो, 16 को 45 से डिवाइड करो, कितना बार में जाएगा? 16 दूना 2 बार में काटेंगे इसको 32। ये कितना टूटेगा? 3 और ये 13 होगा। अब तो नहीं जाएगा, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, ठीक है कि नहीं है? ये 0 लगाएंगे तो डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल में आ गया 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग मतलब चार्ज हमारा कंप्लीट में नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, मतलब ये पॉसिबल चार्ज हमारा नहीं होगा, ये चार्ज हमारा पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ में आया क्या? कहीं कोई दिक्कत है किसी को? चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि अ बॉडी हैज ए चार्ज ऑफ इतना कूलम, कैलकुलेट द लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्टेट। मतलब कोई बॉडी मेरे पास में है न्यूट्रल स्टेट में, अगर हम लोग क्या कर दिए हैं, इस बॉडी को हम लोग कितना 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 चार्ज इसका कर दिए, मतलब इतना चार्ज ये हो गया। तो बताओ इससे कितना इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ है, इसका कमी निकालना है। तो जैसा कि अपने को पता है चार्ज का वैल्यू कितना दिया है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम के पास चार्ज है। लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको n निकालना है। क्या निकालना है? n निकालना है।
हम लोग जैसा कि जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q बराबर क्या होता है, n इंटू ई होता है। हमको चार्ज का वैल्यू मालूम है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 7 इक्वल टू n निकालना है। ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 होता है। अब इसको नीचे खींच लो तो 3.2 और इंटू 10 टू द पावर माइनस में 7 और बाय में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से इस जीरो को हटा देंगे, 16 दूना 32, दो बार में कट जाएगा। ये ऊपर जाके कितना होगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 7 और ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस में 19, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 10 का पावर 19 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा। तो 2 गुना 10 का पावर 12 इलेक्ट्रॉन का कमी है इस न्यूट्रल बॉडी में, करा देंगे तब इतना चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आया ना। तो ये सब क्वेश्चन किस चीज का है, ये सब क्वेश्चन हमारा किसका है, ये सब क्वेश्चन हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। कुछ क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चन तुम लोग को खुद से करना है, बाकी ये सब क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क है, ये सब क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये सब होमवर्क है। बस सेम चीज वही है, कंसेप्ट लगाना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। नंबर ऑफ चार्ज निकालो, जैसे देखो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द, वही n q बराबर n इंटू ई, तो n बराबर क्या हो जाएगा q बाई ई हो जाएगा, सॉल्व करके निकालना है, ठीक ना। चलो ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ये सब होमवर्क है तुम लोग का। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ले लो स्क्रीनशॉट, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। तो ये सब होमवर्क करना है तुम लोग को, ठीक है ना। ये सब होमवर्क तुम लोग को करना है, फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा है, लेंदी हो जा रहा है, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता देना कि ये सब परेशानी है, यहाँ नहीं आया वहाँ नहीं आया। अगले क्लास में हम लोग फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। बात क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और साथ ही साथ तुम लोगों को अगर क्लास कंप्लीट सीरीज चाहिए तो हमारे ऐप में भी जाकर के जो है क्लास कर सकता है, और इसका पीडीएफ वगैरह ऐप में अपलोड है, तो ऐप से डाउनलोड कर सकता है पीडीएफ, और साथ ही साथ इसका नोट्स जो है वो भी डाउनलोड कर सकता है, ठीक है ना। इसका नोट्स भी ऐप में जाकर के डाउनलोड कर सकता है। ऐप जो है इंस्पायर क्लासेस MDP गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना है, आ जाएगा, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है ना। वहाँ पर जो है फ्री कंटेंट में इसका पीडीएफ और इसका ये मिल जाएगा, और इस बैच को सब्सक्राइब करने के लिए, मतलब लेने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वो तुम लोग अगर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तो इसी तरह से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास के नए लेक्चर में, इसका लेक्चर नंबर 2 पे।